गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, आज हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 आशा का केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 7 आशा का केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीप में सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। पृथ्वी पर पानी का संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में एक ही आशा का केंद्र है और वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व के अधिकांश देश अंटार्कटिका की ओर आंखें गड़ाए बैठे हैं। कोई वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए तो कोई पर्यटन के लिए के बहाने वहां अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वान लेखक श्याम सुंदर शर्मा जी ने यहाँ उसी का परिचय दिया है। आज पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को अमृत माना जा सकता है तो वह है पानी, ताज़ा पानी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही है। उसके बिना कोई भी जीव जीवित ही नहीं रह सकता। पानी, ताज़ा पानी वह वस्तु है जो पृथ्वी के एकदम दक्षिणी भाग में स्थित अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी मात्रा में उपस्थित है। अंटार्कटिका की धरती पर जमी बर्फ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताज़े पानी की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग फैला हुआ है। आज शुष्क प्रदेश पानी की आवश्यकता के लिए अंटार्कटिका की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। खाद्यान्नों के संदर्भ में आज हमारा देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वह खाद्यान्न आयात करने की बजाय निर्यात कर रहा है, परंतु उसकी पानी की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। इसलिए निकट भविष्य में हमें भी अपने ताज़े पानी की मांग को पूरा करने के लिए अंटार्कटिका की शरण में जाना पड़ सकता है। अन्य महाद्वीपों से भिन्न अंटार्कटिका की विशेष स्थिति के परिणामस्वरूप वहाँ ऐसे भौतिक, चुंबकीय, खगोल वैज्ञानिक, जैव और प्रदूषण संबंधी परीक्षण किए गए हैं और अब भी किए जा रहे हैं, जिन्हें पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में करना संभव नहीं है। इन प्रयोगों से अनेक ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की धरती पर जमी बर्फ की चादर अप्रत्यक्ष रूप से सागरों के तल को नियंत्रित किए हुए इसके पिघलने से सागरों में पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है। साथ ही ये बर्फ की चादर प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का कार्य भी करती है। इससे पृथ्वी का औसत ताप नियंत्रित रहता है। आज अंटार्कटिका महाद्वीप भारत के लिए एकदम अपरिचित नहीं रह गया है। सन 1981 के बाद से प्रतिवर्ष हमारे अध्ययन दल वहां जा रहे हैं। हमारा अपना अध्ययन केंद्र भी वहां काम कर रहा है। हमें मालूम है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। हिमालय में स्थित गंगोत्री से भागीरथी गंगा निकलती हैं, पर दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित एक अध्ययन केंद्र है। ये यहाँ अनेक देशों ने अपने अपने वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों की संख्या और आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यद्यपि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भौतिक परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, परंतु अनेक अध्ययनों और प्रयोगों के लिए ये एक आदर्श स्थल है। अंतरिक्षीय अध्ययन के लिए ये विशेष रूप से उपयुक्त स्थल है। अंटार्कटिका में स्थापित टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और अध्ययन करता रहता है। एक अन्य टेलीस्कोप डासी का काम ब्रह्मांड के आकार और आकृति का अध्ययन करना तथा ये अनुमान लगाना कि ब्रह्मांड कैसे बना था और उसका अंत कैसे होगा। आज अंटार्कटिका में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से लेकर जीव जंतुओं पर जलवायु के गर्म होते जाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाया जा रहा है। इसी से जुड़ा है एक और अध्ययन
जिसका लक्ष्य है अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना। समाजशास्त्री सदियों से एक ऐसी बस्ती की कल्पना करते आ रहे हैं जहां विश्व के अनेक देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हों, जहां कोई सीमा विवाद ना हो, जहां कोई कोर्ट कचहरी ना हो, साथ ही जहां की वायु, जल और धरती एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण रहित हो, जहां ना कोई व्यक्ति नशा आदि करता हो और ना ही कोई विवाद झगड़ा करता हो। आज अंटार्कटिका में ऐसी बस्तियां वास्तव में मौजूद हैं। ये बस्तियां छोटी छोटी हैं और अंटार्कटिका के विभिन्न भागों में स्थित हैं। ये किंग जॉर्ज द्वीप से मैकमर्डो साउंड तक वैज्ञानिक केंद्रों के निकट स्थित हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की आबादी बढ़कर 1000 से ज़्यादा हो जाती है। मैकटाउन से अंटार्कटिका सन नाम से एक साप्ताहिक समाचार प्रकाशित होता है। यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रित करने हेतु गति अवरोधक भी हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड के बेस के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा भी चलती है। यहाँ डाकघर, हवाई अड्डा और एटीएम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर व्यक्तियों का काम वैज्ञानिकों को उनके अध्ययनों और प्रयोगों में सहायता करना है। यहाँ शिक्षक, अस्पताल के कर्मचारी, पायलट, इंजीनियर और यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुतायत में हैं। अंटार्कटिका सन के संपादक के अनुसार अंटार्कटिका की बस्तियों में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो या एक मामूली कर्मचारी, लाल रंग का सरकारी परमा ही पहनता है। यहाँ लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिका के लिए नियमित जलयान सेवाएं हैं। ये हर वर्ष लगभग 12,000 सैलानियों को अंटार्कटिका घुमाने लाती हैं। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर लगभग 3,000 सैलानी अंटार्कटिका पहुंचते हैं। अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यहाँ पहुंचाए जाते हैं। ये बहुत शुभ संकेत है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। अंटार्कटिका में लोगों का आवागमन बढ़ने से वहाँ की शांति भंग होती है। वहाँ शोर उत्पन्न होता है, कचरा बढ़ता है और अंटार्कटिका महासागर के जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। अंटार्कटिका प्रदेश में मानव का जितना अतिक्रमण हो गया है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में उसकी कल्पना करना तक कठिन था। उस दक्षिण ध्रुव पर जहां तक पहुंचने के लिए एडमंडसन और स्कॉट ने महीनों तक बर्फ पर पैदल यात्राएं की थी, अब हर ग्रीष्म ऋतु में 250 से भी अधिक वायुयान उतरते हैं।